जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राजपूत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बिगिनर और एडवांस दोनों लेवल की मैं समझाने जा रहा हूँ आप लोगों को, तो मेक श्योर करें आप लोगों ने लेक्चर को एंड तक देखने, ताकि आप लोगों को ब्रीफली समझ आ सके कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई ये क्या होती है, ड्रॉ कैसे करते हैं, बैलेंस मार्केट क्या है, हो इन कंट्रोल जो कि मोस्ट एडवांस इस वक्त का चल रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेते हुए, और इसको ट्रेड कैसे करना है, ये सारी डिस्कशन आज की इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा एंड तक आप लोगों ने लाजमी देखना है इसको। सबसे पहले हम देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है। ठीक है, अक्सर औकात क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ की अगर देखें ना मार्केट में, अगर उसकी मिकदार कम है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कम है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके ख़रीदार ज़्यादा हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, उसकी प्राइस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी मैं बेटर एग्जांपल दूंगा कि आप लोगों ने कोविड-19 में देखा होगा कि मास्क की जो आपके पास क्वांटिटी है वो पाकिस्तान में कम थी। पाकिस्तान को बाहर से क्या करना पड़ गया, इंपोर्ट करवाना पड़ गया था। तो क्या हो गया था कि जो आपको मास्क 10 रुपए का मिलता था वो आपको कितने का, 20 रुपए का मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपके पास मास्क की जो सप्लाई थी वो कम हो गई। सप्लाई कम हुई तो ऑटोमेटिकली आपके पास डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और उस चीज़ की क्या होता है, प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्या है देखने आप लोगों ने कि जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी तो क्या होगी, उसकी डिमांड कम होगी, जिसकी सप्लाई कम होगी तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास रियल लाइफ की एग्जांपल्स भी काफ़ी ज़्यादा जो आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूं तो डिमांड एरिया को हम सपोर्ट बोलते हैं और जो सप्लाई एरिया है आपका उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ है ना, चाहे आप कोई भी क्वांटिटी उठा के देख लें, कमोडिटीज़ उठा के देख लें, या आप लोग इसका मेटल वगैरह को उठा के देख लें, तो उसकी एक सपोर्ट लेवल होती है और इसी तरह एक रेजिस्टेंस लेवल होती है। सपोर्ट लेवल पे मार्केट क्या करती है कि आपके पास, मैं बोलता हूँ कि आपके पास एक फ़र्श है जिसको तोड़ के मार्केट का नीचे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं और यहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जो आपके पास रेजिस्टेंस होती है, ये यहाँ पे जाके मार्केट ना एक पीक वैल्यू पे चली जाती है जिसके ऊपर प्राइस के जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, रिवर्स जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस एरिया को हम सप्लाई एरिया बोलते हैं, इस एरिया को हम डिमांड एरिया बोलते हैं। ठीक है, ये आप छत समझ लें या फर्श समझ लें, अक्सर मैं वीडियोस के अंदर इस चीज़ की एग्जांपल भी देता रहा हूँ पहले। अब आप लोगों ने क्या देखना है, यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस, अब यही हो गया आपके पास, ये आपका सपोर्ट एरिया होगा। ठीक है, मैं SP लिख रहा हूँ और ये आपका रेजिस्टेंस एरिया होगा, मैं इसको RS लिख रहा हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया। तो अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी चीज़ जिसकी प्राइस गिर चुकी है और बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, एक लेवल पे आ गई, आपने उसको बाय करने का सोचना है, और जो चीज़ अपने टॉप पे चली गई उसको आपने क्या करना है, सेल करने का सोचना है। ऐसा ही हमें प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट थे या आपके पास प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट थे तो उनके अंदर सिखाया जाता, रिटेल प्राइस एक्शन जितने भी थे। SMC के अंदर ये चीज़ नहीं सिखाई जाती। SMC का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आज आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस से क्लियर करूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की भी समझ आ चुकी होगी। अब सेकंड चीज़ यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ड्रॉ करके देता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में अक्सर लोग गलती क्या करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन होती है वो बेस्ट होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि इसको जोन से ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक कैंडल ड्रॉ करूँगा और आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें इसको मैं थोड़ा सा सॉलिड कैंडल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे सेलिंग कैंडल है आपकी, ये इसने रिजेक्शन ली है ऊपर से, इसने क्या ली है, रिजेक्शन ली है ऊपर से इस तरह। इसको हमें क्या करना चाहिए, और ये कैंडल की बॉडी भी ऐसे ही है। उम्मीद करता हूँ कैंडल साइकोलॉजी का आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोग कैंडल साइकोलॉजी का नहीं पता, आप लोगों ने सिंपल मेरे चैनल पे जाना है, कैंडल से रिलेटेड वीडियोस पढ़ी, उनको देख लेना, ताकि आपको बॉडी ऑफ द कैंडल और कैंडल की साइकोलॉजी का इल्म हो सके। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेता हूँ कि इसने ना ये ड्रॉ की है ताकि आप लोगों के पास एक एक्यूरेट चीज़ निकल के आए। अब एक कैंडल आपके पास ऐसी लगी है और नेक्स्ट जो कैंडल है आपके पास, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल आपके पास कुछ इस तरह से लगी है। इस कैंडल को हम ले आते हैं नीचे। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों ने ड्रॉ कर, मैं पहले रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को ने एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि एक कैंडल ऊपर से रिजेक्शन लेके आई है। रिजेक्शन लेने के बाद उसी कैंडल है ना प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ दिया है। ये बात मेरी याद रखिएगा, क्या कर दिया है, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। ये इसका लो था, ये इसका हाई था। यहाँ से मार्केट ऐसे जा रही थी, उसके बाद मार्केट ऐसे आई, ये स्वीप करके प्रीवियस में कोई हाई पड़ा होगा। अब आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इस लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये जस्ट वेट अ सेकेंड,
कुछ लोग क्या करेंगे, इस लेवल को ड्रॉ कर लेंगे कि आपके पास ये क्या है, आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। कुछ लोग इसको ड्रॉ करेंगे कि ये आपके पास पूरा जोन रेजिस्टेंस लेवल है, और कुछ लोग क्या करेंगे कि इस पूरी कैंडल को ड्रॉ करेंगे कि आपके पास रेजिस्टेंस लेवल। अच्छा, हर बंदे का तरीका डिफरेंट है, जो जिसको लेके चले या जिसका जिस पे प्रैक्टिस हो वो उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो मेथड है, मैं इस विक से लेकर इस बॉडी के एंड तक, ठीक है, जहाँ से कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है, मैं इस पूरे जोन को ड्रॉ करता हूँ अपना रेजिस्टेंस लेवल। मे भी मार्केट यहीं पे करे, दोबारा इसमें टैप करे, फिर नीचे गिरे। ठीक हो गया। सेकंड चीज़, अब आप लोगों ने ये देख ली कि आपके क्या है, यहाँ पे कैंडल इस तरह से फॉर्म हुई, आपने ड्रॉ किए। आप क्या कर सकते हैं, इसको विक को भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस बॉडी से लेकर इस विक तक आप ड्रॉ करेंगे, ये आपका कंप्लीट रेजिस्टेंस लेवल होगा। बिल्कुल इसी के रेसिप्रोकल आप लोग जब देखेंगे कि मार्केट जब आपके पास बुल है, क्या चीज़ है, मार्केट आपके पास बुल है, कैंडल क्या हो जानी है, ग्रीन हो जानी है। इस कैंडल को भी हम ग्रीन कर देते हैं। तो अब इस कैंडल ने मार्केट ने क्या किया, इस तरह से मार्केट जा रही थी, और मार्केट पहले डाउन स्ट्रक्चर में है ऑलरेडी। मार्केट किस में, यहाँ से आ रही है डाउन स्ट्रक्चर में। मार्केट ने ये कोई हाई स्वीप किया, यहाँ से ऊपर गई, और ये अब आप कुछ लोग क्या बोलते हैं कि उसके आपके पास डिमांड एरिया है, तो कुछ लोग एक लाइन लगा देते हैं कि उनके पास ये सपोर्ट लाइन है। लेकिन मेरी जो होती है तरीक़ेकार, मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा जोन ड्रॉ करूँगा कि ये मेरे पास एक जो मेरे पास है डिमांड एरिया है, या मेरे पास सपोर्ट जोन है। ठीक है, लाइन पे आप लोग ना रहें, आप पूरे जोन में ड्रॉ करें। उसके बाद एसएमसी का जो स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, ये चौक होता है, उसको प्रॉपर फॉलो अप करें, ऑर्डर ब्लॉक डिजाइन करें, वहां से ट्रेड करें। आपकी ट्रेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलेगा, जो कि आपको प्रॉफिट बहुत जल्द कमा के दे सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको जोन की, लाइन की, सपोर्ट, रेजिस्टेंस की और इसकी समझ आ चुकी होगी। अब मैं आपको बताऊंगा बैलेंस और इम्बैलेंस मार्केट, जो कि बहुत जरूरी है समझना। अगर आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई तो आप लोग कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हुए गलती नहीं करेंगे। अच्छा, बैलेंस और इम्बैलेंस मैं पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। कोई भी कैंडल फॉर्म होती है ना, फर्ज करें ये कैंडल आपके पास बाय की कैंडल फॉर्म हुई है, ये मैंने साइकोलॉजी में भी समझाया था कि कैंडल की एक ओपनिंग प्राइस होती है। ओपनिंग प्राइस को जब कैंडल ऊपर जाती है, इसका मतलब क्या है कि कैंडल के अंदर दो किस्म के लोग होते हैं। ठीक है, ये मैं कैंडल को बड़ा करके यहाँ पे समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आ सके। कैंडल के अंदर ना दो किस्म के लोग होते हैं। ये कैंडल पूरी मार्केट है, ये बात मेरी याद रखिएगा। ये कैंडल क्या है, पूरी मार्केट है। अब कैंडल ओपन यहाँ से हुई, फर्ज करें 1.13019 से, उसके बाद कैंडल ऐसे ऊपर यहाँ तक गई। अब ये क्या है, यहाँ पे इसका मकसद ये है कि यहाँ पे जो बायर थे उन्होंने मार्केट को बाय करना स्टार्ट किया और मार्केट को ऊपर ले गए। ठीक है, उसके बाद ऊपर से सेलर घुसते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं और मार्केट को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। सेम इसी तरह आगे भी कैंडल बन जाती है। ठीक है, कुछ कैंडल यहाँ से फिर ओपन होती है, वो ऐसे ऊपर जाके ग्रीन एरिया में क्लोज हो जाती है, एक कैंडल यहीं पे आके नीचे क्लोज हो जाती है। अब हालांकि इस पूरी मार्केट के अंदर भी क्या है, बायर और सेलर है। हर एक कैंडल के अंदर बायर और सेलर मौजूद होते हैं। इनकी जंग को ही आप लोग ट्रेडिंग कहते हैं, क्योंकि जब तक खरीदार नहीं होगा तो आप लोग अपनी चीज बेच नहीं पाओगे। इसी को हम लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी में चीज आप लोगों के मैं इंशाल्लाह क्लियर लाजमी करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको इस चीज की समझ आ चुकी होगी कि बायर और सेलर रहते हैं। अभी मार्केट का इम्बैलेंस और बैलेंस हमने समझना है कि इम्बैलेंस और बैलेंस मार्केट क्या होती है। मार्केट समहाउ आपके पास कुछ इस तरह से चल रही होती है। ठीक है, ये देखें, कभी वो ऊपर से हाई खा रही है, कभी वो नीचे से हाई खा रही है। तो ये क्या है, कभी ये इस तरह ड्रॉ कर दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, लोग इस तरह ड्रॉ करके बैठ जाते हैं। लेकिन ये आपके पास वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होते, इस चीज को माइंड में रखिएगा। ये आपके पास क्या होता है, फर्ज करें यहाँ से देखेंगे मार्केट यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हुई है, फिर मार्केट यहाँ से चल रही है। तो अब अगर मार्केट इसमें चल रही है तो आपको देखें कि आपके पास ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड है। ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड है। तो आपने सपोर्ट को देखना ही भूल जाना है कि यहाँ पे सपोर्ट नहीं देखेंगे, हम जस्ट रेजिस्टेंस देखेंगे। तो आप क्या करते हैं, आप इस वाली लाइन को स्किप कर देते हैं और यहाँ पे आकर रेजिस्टेंस पे फोकस करते हैं। जैसे ही यहाँ पे कुछ स्वीप एंट्री आपको मिलती है, आप यहाँ से ट्रेड पकड़ते हैं, उसके बाद या इसका ब्रेकआउट होता है, फिर ट्रेड पकड़ते हैं और मार्केट नीचे ऐसे चली जाती है। ठीक है, अब ये एरिया को आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ना कंसीडर करें, यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस ले, मार्केट को नीचे जाने दें। मेरा मकसद क्या था, अब मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटी पिक्चर में उसको एक्सप्लेन करूंगा। मार्केट इस तरह से गिरी, मार्केट डाउनवर्ड है। ठीक है, यहाँ चाहे आप पुल बैक एक दे लें, यहाँ पे भी एक पुल बैक दे लें। उसके बाद अब ये वाला एरिया, ये एरिया आपका एक बैलेंस्ड एरिया है। ये एरिया क्या है,
बैलेंस्ड एरिया है। इसमें इसका मकसद क्या है कि यहाँ पे बायर और सेलर बोथ सेम क्वांटिटी के अंदर है, मार्केट को किसी भी तरफ नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है। और अब आप यहाँ पे देखेंगे आपका प्लस पॉइंट क्या, आपने पीछे जाके देख रहे हैं मार्केट क्या है, पीछे मार्केट आपके पास बियर है। तो जब पीछे मार्केट बियर है तो यहाँ पे बायर की तादाद हमेशा कम रहेगी। जैसे ही आपको यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन सेल की मिलती है, आपने सेल में घुस जाना है और आप लोग प्रॉफिट बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी कि आपके पास बैलेंस्ड एरिया है, और यहाँ पे दो चीज़ें और आपको मिली, एक ये वाली और एक ये वाली। ये आपका इम्बैलेंस है, जहाँ पे आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स नजर आए उसको हम इम्बैलेंस बोलते हैं। वहाँ पे मार्केट एकदम या ऊपर निकल जाती है या मार्केट नीचे आ जाती है, दोनों वे में इम्बैलेंस होता है। आपका जब बाय में होगा तो बाय में भी आपका ऐसे इम्बैलेंस होगा, ये वाला इम्बैलेंस आप कंसिडर कर सकते हैं, ये आपका इम्बैलेंस है। और ये क्या है, आपकी बैलेंस्ड मार्केट है। बैलेंस्ड मार्केट में जस्ट एनालिसिस करें, ब्रेकआउट का वेट करें, उसके बाद जो आपने इंजॉय करें ना इम्बैलेंस्ड मार्केट की जो मूव होती है उसको आप लोगों ने इंजॉय करना है, फिर आप लोग इस मार्केट में बड़ा प्रॉफिट बना पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको बैलेंस्ड और इम्बैलेंस्ड मार्केट की समझ आ चुकी होगी। अगेन मैं उससे छोटी पिक्चर को दोबारा ड्रॉ करूंगा और आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस की यहाँ पे पूरी स्ट्रेटेजी समझाऊंगा। मार्केट आई, यहाँ पे मार्केट ने कुछ इस तरह का क्रिएट के नीचे गिर गई। अब ये जो इम्बैलेंस मार्केट का क्रिएट हुआ है ना, ये किसी न्यूज़ की वजह से बना है या बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर की वजह से बना है। अब यहाँ पे आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी होगा एसएमसी के अंदर। अगर आप लोगों को एसएमसी का नहीं पता, मेरा फ्री में भी कोर्स पड़ा है, आप लोग जाके यूट्यूब से उससे भी सीख सकते हैं। तो आप लोगों को वहाँ से कंप्लीट समझ आ जाएगी कि आप लोग किस तरह से ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, वॉलेट ऑर्डर ब्लॉक और बाकी चीज़ें, इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी, आपकी सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अब ये इम्बैलेंस मार्केट बनी, अब मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू कर देती है। ये एक सॉलिड मूव होता है जब मार्केट मतलब कि इम्बैलेंस कैंडल क्रिएट नहीं करी। इम्बैलेंस कैंडल में मैं आप लोगों को बताऊंगा आज के लेक्चर में। तो मार्केट ऐसे जाती है। अच्छा, इस एरिया के अंदर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होता है, यहाँ पे टैप करते नीचे आ जाती है मार्केट, और समहाउ इस पूरे एरिया को ना हम रेजिस्टेंस एरिया बोल देते हैं। अब जब आपके पास सेल ट्रेंड हो, आपने हमेशा रेजिस्टेंस पे या सप्लाई पे जोर देना है। क्या चीज़? जब आपके पास सेल ट्रेंड हो, आपने रेजिस्टेंस पे और सप्लाई पे जोर देना है। जब भी मार्केट सप्लाई में टैप करेगी, यहाँ पे प्रॉपर इम्बैलेंस है, फिर सप्लाई बनी है, फिर मार्केट को सेल कर दें, आप यहाँ तक टीपी रख सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अगर मार्केट आपके पास बाय ट्रेंड में जा रही है, मैं इसी को रेसिप्रोकल करके दूंगा, छोटी पिक्चर बनाऊंगा इसकी। ये देखें, ये मार्केट गई, ये आपके पास पूरा डिमांड जोन है एक, ठीक है। हो सकता है मार्केट यहाँ भी डिमांड जोन क्रिएट करे। मार्केट ऐसा ऐसा नीचे यकमुश्त यहाँ पे टैप की और मार्केट ये निकल गई। ये क्या था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्डर स्ट्रक हो जाते हैं, तो जो वेल ट्रेडर होते हैं या बड़े इन्वेस्टर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करती क्योंकि उनके पास बड़ा फंड पड़ा होता है। उन्होंने अपना कट लॉस करने के लिए डिमांड एरिया तक मार्केट को लेके आना होता है। और जो नए ट्रेडर घुसते हैं ना, वो कभी भी चीज़ को टॉप पे बाय नहीं करते। फर्ज करें एक गिलास अगर वो पहले आपको 10 रुपए का मिल रहा था, अब उसकी प्राइस 20 रुपए हो गई है, जो अच्छा ट्रेडर है कभी भी टॉप प्राइस पे बाय नहीं करेगा, उसका गिरने का वेट करेगा। जब बॉटम पे गिरेगी मार्केट, देन वो यहाँ से सपोर्ट से बाय करेगा और इसको फिर जाने देगा, होल्ड करेगा, प्रॉफिट बनाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बैलेंस्ड इम्बैलेंस्ड मार्केट, सपोर्ट रेजिस्टेंस की यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मार्केट किसके कंट्रोल में होती है, ठीक है। ये चीज़ बहुत मैटर कर रही होती है। अब आप लोगों ने ना मार्केट का स्ट्रक्चर निकालना आना चाहिए। अगर नहीं निकालना आता, सिंपल यार मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे सर्च आउट करो, आपको स्ट्रक्चर की वीडियो मिल जाएगी कि मार्केट में आप लोग स्ट्रक्चर को कैसे फाइंड आउट करते हो। जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मैंने बताया, वैलिड इनवैलिड पुल बैक्स का भी बताया, स्ट्रक्चर पे रिकॉर्डिंग भी करके दी, प्रैक्टिस भी करके दिखाई है। अगर आप लोग फिर भी नहीं कर रहे तो ये आप लोगों का फॉल्ट है, इसमें फिर मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा, अब हम देखते हैं मार्केट किसके कंट्रोल में। समहाउ मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में जा रही होती है। मार्केट क्या कर रही होती है? मार्केट अपने यहाँ पे ये क्या होगा, आपके पास हायर हाई डबल एच, हायर लो, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को 12 एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हायर हाई हायर लो, मार्केट क्या बना रही होती है? हायर हाई हायर लो बनाती है, ऊपर जा रही होती है। अब मार्केट प्रॉपर किसके कंट्रोल में? मार्केट डिमांड कंट्रोल में, मार्केट बायर के कंट्रोल में। हु इज इन द कंट्रोल? ठीक है, यहाँ पे ना बायर कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी पिक्चर को हम थोड़ा पीछे जाके देखें ना, आपको ये चीज़ नज़र आती है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया कि आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, एक सेलिंग एरिया बन गया है। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं?
आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है कि आपके पास ये एक सेलिंग एरिया ऊपर पड़ा है जो कि सप्लाई जोन है, लेकिन स्ट्रक्चर आपके पास बाय का है। अब हम क्या करें, ये जो सप्लाई जोन है ना, ये आप बड़े टाइम फ्रेम का देखेंगे, जिसमें आपके पास H1 हो गया, H4 हो गया, ठीक है, डे 1 का भी आप देख सकते हैं, या आप लोग M30 का ये इतने का रख सकते हैं अगर आप लोग 5 मिनट पे और 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे डिमांड एरिया क्या है। अगर मार्केट का यहाँ पे कोई एक डिमांड एरिया बना हुआ है, मैं डिमांड एरिया को यहाँ पे कलर डिफरेंट से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या आपके पास एक डिमांड एरिया बना हुआ है, मार्केट को इसमें टैब करने दो, दोबारा डिमांड में आने दो। अगर मार्केट डिमांड को फेल कर देती है तो आपके पास सप्लाई कंट्रोल में आ जाएगी, मतलब कि सेलर मार्केट पे डोमिनेट करेंगे, सेलर मार्केट को मजीद नीचे लेकर जाएंगे। तो आप लोगों ने ये चीज़ लाजमी देखनी है, यहाँ पे स्ट्रक्चर, और सेकंड चीज़ आपका यहीं पे स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो जाएगा। दोबारा आप लोग यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक निकालें सेल का, यहाँ से सेल कर सकते हैं, मार्केट नीचे जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास क्या पड़ा है, यहाँ पे आपके पास बाय का डिमांड जोन पड़ा है, हालांकि यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर कौन सा चल रहा है, सेल का। दोबारा मार्केट को डिमांड जोन में टैप करने दें, फिर देखें क्या मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक के डिमांड सप्लाई को फेल करती है। मार्केट ने फेल किया, इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग डिमांड थी और डिमांड से आप लोग वापस बाय की ओर जा सकते हैं। और अक्सर औकात मार्केट आपको ऐसे ही रेंज करते हुए दिखाई देती है, तो इस तरह हम रेंजिंग मार्केट को भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों ने सीखना है कि ट्रेंडिंग रेंजिंग मार्केट को, कॉन्टिन्यूजन और रिवर्सल मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, कैसे प्रिडिक्ट करना है, तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है। वीडियो कहीं पे स्टॉप कीजिएगा और जाकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज की वीडियो आप लोग कैसी लगी है और क्या आप इससे पहले इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। अभी मैं लेके चलूंगा आप लोगों को लाइव चार्ट के ऊपर और वहां पे दिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोग डिमांड सप्लाई को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने चार्ट की जानिब। जो लोग पेड कोर्स करना चाहते हैं वो लोग व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पिछले 1-1.5 माह में मैं कोई कोर्स नहीं शुरू कर पाया, लेकिन अभी इंशाल्लाह ताला 5 या 7 स्टूडेंट के इंशाल्लाह मैं कोर्स स्टार्ट करूंगा, जिसको कंप्लीट एसएमसी और कंप्लीट प्राइस एक्शन के ऊपर कमांड हासिल करवाई जाएगी। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होता है। अच्छा, अब मैं लेके चलता हूँ आपको चार्ट के ऊपर। अब ये देखिएगा, मैंने 15 मिनट का चार्ट ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, और सिंपल इज दैट, कोई मसले वाली बात नहीं है। मार्केट ने यहाँ पे क्या लगाया, लो लगाया, हाई क्रिएट करते हैं, मार्केट ब्रेक करती है, दोबारा डिमांड में यहाँ पे सप्लाई में टैब करती है, ये देखिए सप्लाई में टैब किया, मार्केट गिर गई, ठीक है। उसके बाद ये सप्लाई है, टैब नहीं किया, नीचे आई मार्केट, ये आपके पास क्या बना, ऑर्डर ब्लॉक बना, टैब किया, मार्केट नीचे गिर गई, ठीक हो गया। इसी तरह आपने, अभी मैं आपको डिमांड और सप्लाई की गेम भी समझाता हूँ यहाँ पे। अभी सिर्फ हम ऑर्डर ब्लॉक लेके चल रहे हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, सेल का है, मतलब क्या कि मार्केट नीचे आ रही है। यहाँ पे देखें चौक था, इंड्यूसमेंट ली, इंड्यूसमेंट स्वीप की, नीचे, फिर क्या था, इंड्यूसमेंट थी, यहाँ पे बनी है, इंड्यूसमेंट स्वीप की, ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, ये मार्केट नीचे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, इंड्यूसमेंट ली, फिर मार्केट नीचे। उसके बाद आपका क्या हो गया, यहाँ से हाई शिफ्ट हो गया, आप किस में चले गए, बाइंग एरिया में यहाँ से चले गए हैं। लेकिन आपका डिमांड जोन अभी भी क्या पड़ा था, नीचे पड़ा था डिमांड जोन, ये देख लें आपके बड़े टाइम फ्रेम का है। तो यहाँ से मार्केट क्या हो सकती थी, मार्केट यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस बढ़ चुके हैं अभी जो है। लेकिन एक चीज़ और देखें यहाँ से कि मार्केट ने डिमांड जोन को ना अभी नीचे टैब किया हुआ है, ये देखें मार्केट उससे नीचे निकली हुई है। तो अभी आप लोग कंफर्मेशन के लिए छोटे टाइम फ्रेम में लाजमी जाएंगे। अगर छोटे टाइम फ्रेम में आपको यहाँ से कंफर्मेशन मिलती है तो आप लोग लाजमी यहाँ से बाय की ट्रेड पकड़ेंगे। अगर कंफर्मेशन नहीं मिल रही तो आप लोगों ने फिर सेल में ही रहना है, क्योंकि मार्केट आपका जो और ये था डिमांड जोन था उसको नीचे एक बार फेल कर चुकी है। लेकिन अभी जो आपका सप्लाई जोन है ना वो बहुत ऊपर पड़ा है। सप्लाई जोन आपका यही रहेगा। यहाँ से अगर मैं मार्केट को दिखाऊं, इस एरिया से दिखाऊं, ये आप लोग देखिएगा, ये मार्केट नीचे आई या ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, ऑर्डर ब्लॉक के बाद मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक को फेल करने के बाद इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से बाइंग पोजीशन में है, ये देखें ऊपर जा रही है। अब ये आपके पास ना एक प्रॉपर सप्लाई जोन था, क्या था, सप्लाई जोन था। हालांकि आपका स्ट्रक्चर बाय का शिफ्ट हो चुका था, सप्लाई जोन था, मार्केट टैब की, मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो गई। वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट टीपी आपका ये हो सकता है। डिमांड जोन था, डिमांड को भी रिस्पेक्ट मार्केट ने नहीं दी, मार्केट डिमांड को रिस्पेक्ट देती जैसे यहाँ पे इसको देती तो हम लाजमी डिमांड से बाय भी करते। मैंने आप लोगों को एक चीज़ एक्सप्लेन की है, जब आप सेल ट्रेंड में हो तो आपने सप्लाई को ज़्यादा फोकस में रखना है। अच्छा, मैंने ड्रॉ कैसे की है, अब ये देखिएगा। कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से लेकर, ये देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे, उनका अपना मेथड है, वो जिस तरह मर्जी करें। मेरा जो मेथड है मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ये देखें, अब मैं इस कैंडल को बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये वाली कैंडल आप लोगों को नज़र आ रही होगी मे बी, ये वाली कैंडल, ठीक है। ये कैंडल आप लोगों ने पूरी मेजर करनी है, यहाँ से यहाँ तक कर लें इसको, यहाँ से यहाँ तक कर लें, ठीक है।
आपका ये क्या बनेगा, ये पूरा एक एरिया आप पूरी कैंडल कवर करना चाहे, बॉडी कवर करना चाहे, मैं हमेशा बॉडी कवर करता हूँ। देखें मार्केट आपकी किस में की है, टैप की है। टैप करने के बाद सेकंड चीज़ यार सिंपल मैं अगर उनसे भी सिखाऊँ ना, कैंडल स्टिक से डॉजी बना, डॉजी के बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद आप लोग ये थोड़ा सा रिवर्सल हुआ, और यहीं पे अगर आप लोग बाकी चीज़ें भी देख रहे हो, कन्फर्मेशन होगी हेड एंड शोल्डर की भी, ये डॉजी भी आ गया आपका, यहाँ से आप लोगों का सेल की एंट्री पक्की बनती है। उसके अलावा एसएमसी वाले सिंपल क्या करेंगे, यहीं पे एसएमसी वाले अपनी एंट्री फाइंड आउट करेंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक छोटा सा बनेगा, उसमें मार्केट टैप करेगी, नीचे आ जाएगी, दैट्स इट। ये आप लोगों का तरीकाकार है यहाँ से सेल का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डिमांड, सप्लाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और इस पे ट्रेड करने का तरीका समझ आ चुका होगा। अगर समझ आ गया आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, XNX का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अकाउंट क्रिएट करके आप लोग इंशाल्लाह सिग्नल को भी इंजॉय कर सकते हैं। कोशिश करें कि चीज़ों को सीख के करें, इंशाल्लाह ताला चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगी। दुआ में लाजमी याद रखिएगा, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम फॉलो कीजिएगा। आपका होस्ट राहिल राजपूत।